Hello everyone. So welcome to the very important topic that is equilibrium of unit work power energy. तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम का अगर हम हिंदी मतलब देखें तो संतुलित अवस्था। संतुलित कब होते हैं हम? जब हम पे कोई भी फोर्स ना लग रही हो, कहीं पे कोई फोर्स ना हो, तो नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो जब, तब क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला अगर हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करें तो हमारे पास माइनस डी यू बाई डी एक्स भी होता है, यानी कि जिस कंडीशन पर ये जीरो होगा तब क्या होगा? हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब ये कंडीशंस भी 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट अगर हम देखें स्टेबल के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो मैं क्या करूं, एक हम कटोरा लेते हैं, उसमें एक मार्बल डाल देते हैं अंदर, यहाँ पर जहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे स्टीप होता है वहाँ पर मैंने एक मार्बल डाल दिया। अब इस मार्बल को अगर मैं इधर की तरफ डिस्प्लेस करूँगी तो क्या होगा? ये फिर से वापस यहीं आने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पर वो बिल्कुल स्टेबल था, उसे हिलाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी लूज हो रही है और वो वापस वहीं आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं डी एफ बाई डी एक्स देखूँ, देखो एफ तो जीरो है ही, दैट इज डी यू बाई डी एक्स इज जीरो। बट अगर मैं इसका स्लोप देखूँ, मतलब मैं जिस डायरेक्शन में अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ, फोर्स क्या कर रही है? उसे दूसरी डायरेक्शन में खींच रही है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो एक्स और एफ अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो यानी कि स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाता है? स्मॉलर देन जीरो, क्योंकि एक्स और एफ अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इस एफ में अगर तुम ये पुट कर, क्या हो जाता है? डी यू बाई डी एक्स, बट ये क्या है? इसका नेगेटिव है, तो अगर ये स्मॉलर देन जीरो है तो ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर चेंज इन हम एफ देख रहे हैं, फिर से चेंज इन डी एफ बाई डी एक्स देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एफ और एक्स का स्लोप देखोगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा होगा। डबल डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तब हम ये देखने के लिए करते हैं ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इससे मतलब क्या होता था? अगर हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डबल डिफरेंशिएटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आता था तो वो क्या होता था? मिनिमम। तो यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? मिनिमम। और वैसे भी देखें अगर हम स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी मिनिमम चाहिए होती है। अगर हम मिनिमम एनर्जी पे होते हैं तब हम स्टेबल रहते हैं, अगर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा तो हम इधर उधर भागते फिरते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। The second case is unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे? एक मार्बल को अगर हम कटोरे को उल्टा कर दे तो उसके ऊपर रख देंगे। अब इसको अगर हम थोड़ा भी डिस्प्लेस करें, अगर इधर साइड डिस्प्लेस करें तो क्या करेगा? ये वापस आएगा? ये नहीं आएगा। ये हम इधर करेंगे और इधर जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसे और मूविंग अवे फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजिशन कर रहा है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ, यहीं फोर्स लग रही है, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और इसमें अगर हम पुट करें डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा? तो डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया? स्मॉलर देन जीरो। और स्मॉलर देन जीरो किसकी कंडीशन होती है? मैक्सिमम की। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है इन द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट इज वी आर अनस्टेबल। अब आता है थर्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में देखो, एक हमने सिंपल फ्लैट टेबल लिया और उस पर मार्बल रख दिया, मैं इसको इधर लेके जाऊंगी, वो वहीं खुश है, वहीं हो जाएगा, वापस कोशिश नहीं करेगा आने की। मैं इधर लेके जाऊंगी, यही खुश है, यहीं रह जाएगा। वो न्यूट्रल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं मर्जी ले जाओ। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हमारे पास फोर्स तो हमारी जीरो होती ही है। अगर मैं डी यू बाई डी एक्स भी, मतलब हमारे पास अगर हम डी एफ बाई डी एक्स भी करें, मतलब जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट करें वहाँ पे कोई भी फोर्स फिर भी नहीं लग रही होती, तो डी एफ बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो फिर अगर हम इसमें ये भी पुट कर दें तो भी क्या आएगा? ज़ीरो। यानी कि इसका स्लोप क्या रहता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल। कि फोर्स वही फोर्स हमारे पास
रिस्टोरिंग भी नहीं लग रही, ना ही उसे अवे कर रही है, जहाँ हमने रख दिया वहीं है, दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये समराइजेशन वाला टेबल हो गया कि इस टेबल में तीनों के केसेस में फोर्स हमारे पास क्या है, जीरो ही है। डी एफ बाई डी एक्स, एक्स की अगर डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इन अनस्टेबल। अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉलर देन जीरो, न्यूट्रल में जीरो। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कंडीशंस आ गई। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसका। लाइक क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 एटम्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जीरो पुट करेंगे तो u को जीरो पुट करके हम निकाल लेंगे r, और हमसे दूसरा क्या पूछा है कि सेपरेशन वेयर दिस इज जीरो एंड ऑल्सो फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम। इक्विलिब्रियम सेपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स देखेंगे हम, जीरो कब होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब के लिए, ए आर 12 माइनस बी आर 6 जीरो, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आर 6, ये इधर जाके जीरो हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी आर 6 इज ए, आर 6 इज ए बाय बी, और आर आ गया ए बाय बी 1/6। तो ये तो होगी हमारे पास जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन देखनी है, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स हमारा जीरो होता है। क्यों, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लोगे, यहाँ पे x की जगह हम r ले लेंगे क्योंकि r का वेरिएबल दे रखा है, तो डी यू बाई डी आर करो, उसे जीरो पुट करो और बताओ कि r क्या आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट था कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो हमने उसके लिए u जीरो को पुट करके देखा। सेकेंड में हमारे पास कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितनी है, तो इक्विलिब्रियम पे हमारी फोर्स क्या होती है, जीरो होती है, और फोर्स क्या होता है हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स को जीरो पुट करके देखना पड़ेगा। तो u हमारा क्या था, ये है, तो यहाँ पर x मतलब x की जगह पोजीशन यहाँ पे r है, तो d बाई डी आर ऑफ u का करेंगे हम, वो जीरो पुट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये आया r6 आ गया 2a बाई बी, तो ये आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन होएगी। अब देखो, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग अ एक्स एक्सिस, हमें ये गिवन है, हमें अगर फाइंड आउट करना हो कि आप निकालो फोर्स, कि फोर्स कौन से पॉइंट पे जीरो होगी, वही सेम फोर्स जीरो के लिए क्या करोगे, फिर से डी यू बाई डी एक्स जीरो। अब इसमें एक और चीज कह दी जाए कि नेचर बताओ इस इक्विलिब्रियम का, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर से मतलब कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है उस पॉइंट पे, तो अगर वो बताना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से डी यू बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे, इससे तो क्या मतलब है कि जहाँ फोर्स जीरो है, तो उस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ये 4x² माइनस 5x प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 5, तो ये जीरो कौन से पॉइंट पे होगा, x इज इक्वल टू 5/8। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कि किस पे जीरो। अब इस पॉइंट पे वो स्टेबल है या अनस्टेबल, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएटिव। अगर डबल डिफरेंशिएटिव आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, ये अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो क्या था, यानी कि ग्रेटर देन जीरो से मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस केस में हमारे पास डी एफ बाई डी एक्स क्या था, स्मॉलर देन जीरो, यानी कि जिस डायरेक्शन में x लग रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो दैट इज द केस फॉर स्टेबल। और अनस्टेबल के लिए क्या आएगा, ये स्मॉलर देन जीरो, दैट इज फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी वाला। तो हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या आएगा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं 8x माइनस 5, तो d बाई डी एक्स ऑफ 8x माइनस 5, यहाँ से क्या आ जाएगा 8, क्या आ रहा है ये पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होता है, स्टेबल, तो यानी कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं, जैसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं एट x इज इक्वल टू 5/8 स्टेबल इक्विलिब्रियम, एट x इज इक्वल टू 5/8 अनस्टेबल, इस तरह से। तो ये भी चेक करोगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें इस तरह से ग्राफ दिया जाए f और x के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और अब हमें बताना है कि पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, कि कौन से पॉइंट पे वो स्टेबल है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम के लिए जहाँ पे फोर्स 0 होगी, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे हमारे पास जहाँ फोर्स 0 है। ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो फोर्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पे फोर्स 0 है। अब इनमें से कौन सा स्टेबल है उसको देखने के लिए हम df/dx देखते थे। हमारे पास f इक्वल टू 0 तो हर केस में होगा इक्विलिब्रियम के, पर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल चेक करने के लिए df/dx करेंगे। स्मॉलर देन 0 आता है तो स्टेबल, ग्रेटर देन 0 आता है तो अनस्टेबल, क्योंकि x के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, रिस्टोर कर रहा है, दोबारा वापस लाना चाह रहा है तो स्टेबल, उसी डायरेक्शन में लग रही है तो अनस्टेबल, और अगर ये 0 है तो क्या है, न्यूट्रल। तो अब चेक कर लो कि कहाँ पर स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा, स्मॉलर देन 0। तो देखो इस यही पॉइंट है सबसे पहले तो हमारे पास स्टेबल के, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो नीचे नेगेटिव की तरफ स्लोप जा रहा है, तो ये बी पॉइंट जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसको मैं एक्सटेंड करती इस पॉइंट पे, यहाँ पर भी है तो इक्विलिब्रियम, बट अब ग्राफ कहाँ जाता, ऊपर की तरफ, स्लोप क्या आता, पॉजिटिव, तो ये क्या होता, अनस्टेबल का होता। और अगर हम न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल में क्या रहना चाहिए, यहाँ कोई भी पॉइंट है, मतलब जो है, मतलब जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर स्लोप क्या होता, पैरेलल आता। अगर ये अभी ये वाले पॉइंट्स पे तो फोर्स 0 नहीं है, बट ऐसा कोई पॉइंट होता है जहाँ पर फोर्स भी 0 होती है और स्लोप भी 0 होता है, तब वो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये था इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिजन्स, सो स्टे ट्यून्ड।